साथ जो मौजूद है खुशकिस्मती से हमारे बरकाती रहमानी ट्रेवल के रूह रवा मोहम्मद खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद रहमानी साहब जो बहुत ही मशहूर हैं और हम लोगों ने उनके साथ बड़ा ट्रैवल भी किया और इन्होंने जो हमारे से जो कमिटमेंट किए वो तकरीबन पूरे किए कमिटमेंट। और रमज़ानुल मुबारक में जैसे नाज़रीन आपको पता है कि मदीने शरीफ में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अभी हमारे साथ जो ग्रुप के जो लोग थे उनको कुछ कुछ शिकायतें भी हैं कि उनके जो है ना कमिटमेंट पूरे नहीं हुए और आपने पूरी पूरी कोशिश की उस कमिटमेंट पूरा करने की। तो ये अपना जो ये कमिटमेंट पूरा नहीं होता अपना, तो इसके लिए मतलब आपकी क्या हिकमत अमली होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? देखें, कमिटमेंट पूरी करना हमारा अव्वलीन वो तरजीह देना ज़रूरी होता है कि हमारा, क्योंकि अगर कमिटमेंट करी है तो हम करेंगे। अगर हमने कमिटमेंट करने के बाद अगर ये चीज़ ना दी तो आपको पता है ट्रैवल पे कितनी बदनामी का दाग लग जाता है। तो अगर मिसाल काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना, ट्रैवल वाले कहते कुछ हैं करते कुछ है ना, ये तो मशहूर है ना। लेकिन बात ये है कि हम तो वहीं पे बैठकर जो जिसको भी बताना है कि भाई आपका दूर का पैकेज है, हम समझा भी देते हैं। भाई देखें, आपका शटल सर्विस है, आप शटल सर्विस में जाएंगे। अब शटल सर्विस के अंदर आपको परेशानी होगी, बस के अंदर परेशानी होगी, नमाजों के बाद आपको पता है शटल सर्विस कितनी ज़्यादा आती है और लोगों का हजूम भी कितना टूटता है उसके ऊपर। किसी को आधे घंटे बाद शटल मिलती है, किसी को पौने घंटे बाद शटल मिलती है। फिर वो परेशानी होती है, यार किस जगह ला के रख दिया आपने, क्या किया आपने, ये तो बड़ा मुश्किल का सामना हो रहा है हमारे को। देखें, जिस वक्त आप जो भी हमारे से करवाते हैं, उम्र का पैकेज करवाते हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि भाई आपका दूर का पैकेज है, ये परेशानियां हो सकती हैं। फिर उसके बावजूद जो है ना, हमें फ़ोन ज़रूर आते हैं। एक तो आपका बजट क्या है, उसी बजट के अंदर हम बना के देते हैं। यानी कि भाई किसी का लो बजट है कि भाई इसके अंदर हमारी मतलब इतने पैसे नहीं है, तो हम उसको उस हिसाब से बताते हैं कि भाई आपके पैकेज इस हवाले से बन सकता है। जैसे अभी आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर अभी 2023 का रमज़ान मुबारक है ये। अभी टिकट के रेट जो हैं वो 175 तक चले गए थे, 1,75,000 तक चले गए, या 1,60,000 तक चले गए, 65 तक चले गए। यानी टिकट इतनी महंगी हो गई, वीज़ा भी ज़्यादा महंगा हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट वर्जन के हिसाब से भी तो चीज़ें महंगी हो गई। फिर आपको पता है रिहाइश पर, जब बीच में शायद आपको ये पता होगा, रिहाइश जो है बहुत महंगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा इसके रेट चढ़ गए थे। हमने तो होटल उसी टाइम करवा लिए थे। अभी हमें तो नहीं पता था कि रेट और नीचे आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने उस हिसाब से, जैसे मिसाल हमारे पास एयरलाइन थी, सरीन एयरलाइन थी, हमारे पास फ्लाइनास थी, हमारे पास जजीरा एयरलाइन थी, तो हमने पहले से ही होटल कंफर्म करा दिए। जो रेट चल रहे थे उस टाइम, हमने उसी रेट में ये करवा लिया। अब रेट टूट गए, नीचे आ गए। अब हाजियों को क्या नज़र आ रहा है? अब मिसाल मैं आपको अर्ज़ करूं कि अभी एक हैं हमारे दोस्त, उनका मैंने ग्रैंड प्लाजा बदरल मकाम होटल करवाया, उसके रेट 1000 रियाल तक चले गए थे। अब एक रूम उनका जो छोटा था वो, तो उस पर नाराज़ हो रहे थे कि यार ये छोटा रूम ख़त्म करें वरना हमारे पैसे वापस करें। वजह क्या थी कि जब वो नीचे उतरे काउंटर पे बात करने के लिए ना, तो मालूम पड़ा कि उधर लोग खड़े हुए बेच रहे थे 400 रियाल का, 500 रियाल का, उनका रूम खाली जा रहा था। तो अब हाजी जो उम्रा करने के लिए आया उसके ऊपर असर क्या पड़ेगा कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। बहरहाल हमने उनका रूम चेंज करवा दिया, तो बेहतर ये आ गई उनकी। लेकिन ये कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी का भी कोई मसला हो ना, मसला कब बनता है? जब हम चाहेंगे बनता है। हम फ्रॉड करना चाहेंगे तो फ्रॉड होगा, वरना अगर हम नहीं चाहेंगे तो फ्रॉड नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जहन ये है कि यार अगर एक मरतबा तो काम नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज कम व बेश 8 से 9 साल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर महीने हमारा ग्रुप आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर महीने की सादत मुझे हासिल हो रही है कि मैं ग्रुप के साथ आ रहा हूँ। मुहर्रम से लेकर रमज़ान शरीफ तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता रहा हूँ ग्रुप के अंदर। किसी में कभी 150 अफराद, किसी में 200 अफराद। इस टाइम अगर कम व बेश लगाते हैं, रमज़ान मुबारक बरकात रहमान से ट्रैवल वालों ट्रैवल जिन्होंने किया है, कम व बेश 250 के करीब अफराद हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुराने अफराद ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको एतमाद है कि जो कहेंगे वो करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि जिसको जो डिस्टेंस बताते हैं ना कि भाई ये शटल सर्विस वाला ये डिस्टेंस है, इकॉनमी होटल है, उसको देते वही हैं। फिर बाद में जो परेशानियाँ होती हैं, आपको पता है होटल वाले बहुत तंग करते हैं। बंगाली हजरात भी होते हैं, हमारे पाकिस्तानी बाज़ होते हैं, लेकिन चादरें चेंज करने में, सफाई करने में बहुत देर लगाते हैं। कभी 3-3 दिन, कभी कभी 4-4 दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी 5-5 दिन भी हो जाते हैं। उनकी सफाई ना करने का रिजल्ट ये होता है कि हमें खूब सुननी पड़ती है। हालांकि
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्लाइंट खुद चाहे तो दुरुस्त कर सकता है, यानी काउंटर पे जाके बोल दे। अभी ऐसा तो नहीं कि हम मिसाल है कि कहीं दूसरे होटल से चढ़ के या कहीं से जाकर उनकी सफाइयाँ हम करवाएँगे। ये तो बंदे को बोलना पड़ता है कि हमारे रूम ये में। जैसे आपने माशाल्लाह अभी इतनी हमने तो देखा आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अभी तक ऐसा मतलब कोई बंदे कोई आएँगे मतलब आपकी सर्विस से मुतमिन ना हो सके, क्योंकि बहुत से लोगों ने इतनी शिकायत भी की है कि भई ये कि खालिद भाई ने वो मसला पूरा हल नहीं किया। तो आपकी क्या कोशिश होती है कि मतलब उनको अभी तक किसी को जो शिकायत है वो किस तरह मतलब मुतमिन हो? देखें, अगर कोई भी मसला होता है, अब अगर माशाल्लाह इतना बड़ा ट्रैवल चला रहे हैं, तो माशाल्लाह इतने से अफ़राद जा रहे हैं, तो एक बस मैं एक सोच है मेरी कि अगर सफ़ेद कपड़े पे एक दाग भी लग जाए ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो मेरा ज़हन यही है कि भाई कोई भी दाग लगना नहीं चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए, किसी की भी कोई मसला हो। जैसे आपने परसों तरसों फ़ोन किया था, आपको खुद को मालूम है कि भाई एक बंदे का मसला था, आपने माशाल्लाह खुद ही सही कर लिया। आपको पता था कि यार ये आसान से हो सकता है, खालिद भाई तक पहुंचने का मसला था ही नहीं, जी। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो ये आसानियां हो जाती हैं। बाज़ औक़ात कोई अच्छा डील कर लेता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव दो सोच डालता है कि भाई इस ट्रेवल वाले को सुनाओ, गालियाँ दो, सुनाओ, ये करो, फलां करो। अब बहरहाल अब ये है कि हम तो चेहरा सामने लाके खड़ा कर देते हैं भाई। ऐसा ही नहीं कि हम अपना फ़ोन बंद कर लें, ऐसा नहीं अपना व्हाट्सएप बंद कर लें कि पता चले बंदा पूछता रहे यहाँ पर आकर, फिर आपको पता है यहाँ पर आकर बद्दुआ अल्लाह ना करे कोई दे दे, तो फिर जी, तो आपने हमारा तो बिल्कुल बेड़ा सही गर्क है। कहा। मेरे एक ट्रैवल था पिछली दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि यार लोग इसके अंदर जो दुआ भी देते हैं, लोग बदुआ भी देते हैं। लेकिन बहरहाल खालिद भाई हमारे जो है माशाल्लाह पूरी-पूरी कोशिश होती है इनकी कि वो जो जिनकी जो शिकायत होती है देखो मेरा सिर्फ़ ज़ायरीन को ये एक ज़रूर पैगाम दूँगा कि उम्रे का जो मकसद है एक उम्रा जो है सिर्फ़ ये है कि नहीं सिर्फ़ आपको बिल्कुल आसानी हो, उम्रे का एक मुशक्कत है। उम्रा एक मुशक्कत है, एक मेहनत है। वो अवेश भाई हमारे क्या कहेंगे? अवेश भाई माशाल्लाह अभी बड़े इसके जो रूह रवा हैं, ये भी इनके साथ पार्टनर ही हैं इनकी। तो अवेश भाई आपने क्या देखा इस दफ़ा कि इतने जो लोग बोलते हैं कि होटल बड़े महँगे हो गए, इसके बाद भी अचानक नीचे आ गए, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, कहने की तो अभी ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह खालिद भाई ने आपको पूरी डिटेल बताई। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि देखिए ये फ्लक्चुएट तो आते रहता है, अप डाउन चलते रहता है ना, हर सीज़न में होता है। और दूसरी बात ये है कि मेन हाजी को ये समझना है कि यहाँ जो 4 स्टेप होते हैं ना, सबसे पहले तो अब जिद्दा में हम उतरते हैं, इसके बाद जो वहाँ टाइम पीरियड लगता है, इसके बाद फिर हम होटल चेक इन करते हैं, वहाँ टाइम पीरियड लगता है। तो आपने जो बात करी ना कि किसी को कंप्लेन तो नहीं है आपकी तरफ से या किसी को, तो कंप्लेन ये होती है, हर हाजी को होती है, लेकिन वो सिर्फ पहले दिन की होती है, फिर हाजी सेट हो जाता है। इसी तरीके से हम मक्के से मदीना जाते हैं, मदीने से मक्का आते हैं और फिर वापसी होती है। तो सब जगह थोड़ा सब्र व तहम्मुल रखना पड़ता है। बाकी तो आपको खालिद भाई ने सारी बात बताई, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप हमारे हर महीने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन बात ये है कि अदर ट्रैवल्स में ये होता है कि किसी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया। माशाल्लाह खालिद भाई खुद हर मंथ में ग्रुप लेके जाते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि एक महीने में 2-2 ग्रुप भी हैं। ये वहाँ पहुंचे, पीछे से दूसरा ग्रुप जा रहा है, उसको भी चेक इन करवाया। और एक हमारा बंदा यहाँ पर भी होता है। अभी हमारा लास्ट ग्रुप है इंशाल्लाह शव्वाल का, तो हम उसकी भी बुकिंग फाइनल हो गई, 5-6 सीटें रह गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली 1 मई को जा रहा है, वही 20 दिन का। और इसके बाद ये जब फाइनल हो जाएगा, हज के फौरन बाद जो है हमारी बुकिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल के पैकेजेस की। तो ये कारवां इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे थे अवेश भाई और खालिद रहमानी साहब। इंशाल्लाह आपको इनका नंबर कॉन्टैक्ट हमारी स्क्रीन पे आता रहेगा। इंशाल्लाह फिर आपको इनसे ज़रूर राब्ता करना। और अ, हम नहीं कहेंगे, इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि आप कितने मतलब से मुतमईन हो, कि हम तो बड़े मुतमईन हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने हर जगह पे इन्होंने साथ दिया, चाहे मकतब की बस के हवाला हो या रिहाइश का हवाला हो। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने। आप देखते रहे पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के साथ।